बिहार के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधारने के लिए जहां तमाम तरह की कोशिशें की जा रही है, बच्चों को स्कूल और पठन पाठन के प्रति जागरूक रखने के एवज में लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वहीं विभिन्न सरकारी स्कूलों में नामांकित लाखों बच्चों का नामांकन रद्द करने की कवायद भी तेज हो चुकी है। वैसे शिक्षा विभाग के लिए यह उतना भी आसान नहीं होगा जितना विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ समझ रहे हैं, क्योंकि इस मामले को अगर धरातल पर जाकर समझने की कोशिश करेंगे तो यह बात लगभग प्रमाणित हो जाएगा कि दोहरे नामांकन का खेल सरकारी स्कूलों के एचएम और अभिभावकों के तालमेल से संभव होता आ रहा है। वार्ड सदस्य और स्थानीय मुखिया की कौन कहे, एमएलए और एमपी ने भी एचएम को ऐसा करने के लिए मजबूर किया। प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे कुछ बच्चों का सरकारी स्कूल में नामांकन माल के आधार पर संभव हुआ तो कुछ बच्चों के लिए जनप्रतिनिधियों ने पैरवी की थी। दरअसल बिहार के विभिन्न सरकारी स्कूलों में नामांकित 3.5 लाख से अधिक बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि ऐसे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने के बाद भी बिहार सरकार द्वारा सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए चलाई जा रही कई लाभकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। यह सर्वविदित है कि प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों को छात्रवृत्ति, कन्या योजना के तहत छात्राओं को वित्तीय सहायता, साइकिल योजना और पोशाक योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ सरकार द्वारा दिया जाता है। इन योजनाओं के तहत सरकार डीबीटी अर्थात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से बच्चों के बैंक खातों में सीधा पैसा भेजती है। लेकिन स्थिति यह है कि कुछ अभिभावक अपने बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजने के बावजूद सरकारी लाभों को पाने के उद्देश्य से बच्चों का नामांकन सरकारी स्कूलों में करा देते हैं। हालांकि शिक्षा विभाग ने इस मसले को गंभीरता से लेते हुए आधार कार्ड के जरिए इन दोहरे नामांकन वाले बच्चों की पहचान कर ली है और उनके नामांकन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विभागीय जानकारी के अनुसार दोहरे नामांकन वाले बच्चों की पहचान करना आधार कार्ड की मदद से सरल हो गया है। इस प्रक्रिया के तहत अब तक 3,55,700 बच्चों की पहचान की जा चुकी है। इस प्रकार के मामलों पर नियंत्रण के लिए बिहार के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चों का आधार ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। इतना ही नहीं, शिक्षा विभाग द्वारा सभी निजी स्कूलों को निर्देश भी दिए गए हैं कि वह अपने यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के आधार कार्ड की जानकारी ई शिक्षा पोर्टल पर अपलोड करें। इससे यह सुनिश्चित होगा कि जो बच्चे सरकारी स्कूलों में नामांकित हैं वे वास्तव में वहां पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं। विभागीय पदाधिकारियों ने बताया कि इस तरह की पहल का उद्देश्य सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग रोकना और वास्तविक छात्रों को उनका हक दिलाना है। यह कहने में कहीं संकोच नहीं है कि सरकारी लाभों के लिए कई अभिभावक अपने बच्चों का सरकारी स्कूलों में दाखिला कराते हैं, लेकिन असल में वे अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए निजी स्कूलों में भेजते हैं। इससे न केवल सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग होता है बल्कि वास्तविक पात्र बच्चों को मिलने वाले लाभों में भी कटौती होती है। इस कदम के जरिए शिक्षा विभाग इस प्रवृत्ति को रोकने की कोशिश कर रहा है ताकि सरकारी संसाधनों का सही उपयोग हो सके। फर्जी नामांकन के चलते जिन बच्चों के नामांकन रद्द होंगे उनके अभिभावकों को इसकी जानकारी दी जाएगी। शिक्षा विभाग उम्मीद कर रहा है कि इस कदम के बाद अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने के लिए प्रोत्साहित होंगे ताकि वे सरकारी योजनाओं का सही लाभ उठा सके। यह भी एक संदेश दिया जा रहा है कि फर्जी नामांकन की अनुमति नहीं दी जाएगी और जो बच्चे वास्तव में सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं उन्हें ही इन योजनाओं का फायदा मिलेगा। वैसे यह प्रमाणित हो चुका है कि बिहार में फर्जी नामांकन का बड़ा खेल हुआ है और सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग रोकने के लिए शिक्षा विभाग ने 3.5 लाख बच्चों के नाम काटने का निर्णय लिया है। बावजूद इसके यह कह सकते हैं कि फर्जी नामांकन का यह मामला शिक्षा विभाग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। बहरहाल आधार कार्ड के माध्यम से नामांकन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना, सरकारी योजनाओं का लाभ सही छात्रों तक पहुंचाना और निजी स्कूलों के साथ समन्वय बढ़ाना विभाग के लिए आसान भी नहीं है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि शिक्षा विभाग इन चुनौतियों का सामना किस तरह कर पाता है। एसडीएफ न्यूज ब्यूरो, धन्यवाद।